नमस्कार, आप देख रहे हैं Andy 24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आगामी 7 दिन बेहद सख्ती के साथ प्रदेश की आम जनता को रहना होगा, क्योंकि सरकार की यदि बात करें तो सरकार ने यह तय कर लिया है कि 1 जून वो तारीख है जब राहत के आसार नजर आएंगे, यानी कि हमारा प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ने वाला है। अभी तक हमने देखा कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन के द्वारा खास तौर पर सख्ती बरती गई है। कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक घरों में दबे हुए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन घरों से बाहर निकलना तभी संभव हो पाएगा जब अनलॉक की ओर हमारा प्रदेश बढ़ेगा। हालांकि बात करें पुलिस प्रशासन की, तो सड़क से लेकर गली तक पुलिस प्रशासन के द्वारा पहरा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ समाज का वो वर्ग भी, वो तबका भी घरों में है जो कि खुद ये चाहता है कि जल्द से जल्द अनलॉक हो प्रदेश और उसके बाद हम बाहर निकलें। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने तय किया है कि 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार अब कुछ धीमी हो चली है और पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये रेट अब 5% से नीचे आ चुका है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम जनता के सहयोग से कोरोना को कंट्रोल कर पाए हैं। इसके साथ ही यदि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात की जाए तो उनका बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि अगले 7 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में आखिर कोरोना की क्या स्थिति रहेगी, क्या अनलॉक की ओर हम बढ़ेंगे। आने वाले 7 दिनों में यह तय हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यदि लापरवाही बरती जाएगी हमारे द्वारा तो ये 7 दिन और आगे बढ़ सकते हैं। भोपाल में कोरोना के संक्रमण को तेजी से रोकना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों के घरों के बाहर एक बार फिर से पोस्टर लगाए जाएंगे, घर से बाहर ना निकले, यह भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही पड़ोसी मोहल्ले में भी चेकिंग की जाएगी। अगर आचार संहिता का पालन नहीं करते हैं तो अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब पूरी तरह से नियंत्रित है। लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। आज की पॉजिटिविटी 4.26% है। आज पॉजिटिव केस आए हैं 3,375 और रिकवर होकर स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या है 7,587। रिकवरी रेट मतलब स्वस्थ होने वालों की दर मध्य प्रदेश में 91.5% हो गई है। जनता के सहयोग से स्थिति लगातार सुधर रही है और अब मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। कोरोना केसेस की समीक्षा की और आज हमने ये निश्चित किया है कि अगले 7 दिन हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम भोपाल में कोरोना के संक्रमण को और तेजी से रोकें। आज हमने ये निश्चित किया है कि जो भी हमारे संक्रमित नागरिक हैं जो पॉजिटिव आते हैं उनके घरों के बाहर जिस प्रकार से फर्स्ट वेव में स्टिकर लगाकर उन्हें एजुकेट किया जाता था, वो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो पॉजिटिव केस हैं उनकी हम फर्स्ट कांटेक्ट टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करें। उन पॉजिटिव केसेस की जो कांटेक्ट हिस्ट्री है उसकी ट्रेसिंग भी हम सुनिश्चित करेंगे। जो हमारे अभी तक भोपाल में होम आइसोलेटेड केस हैं, अगले 2 दिन में अभियान चलाकर उनका हम प्रत्येक उनके घरों में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे। उनकी जहां एक और हम स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे
तो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वो घर से बाहर तो नहीं निकल रहे, उनके घर में कोई और पॉजिटिव केस तो नहीं है, और उनके मोहल्ले में, उनकी कॉलोनी में, उनके पड़ोस में इस बात की सुनिश्चितता स्थापित करेंगे कि वो पॉजिटिव केस बाहर सुपर स्प्रेडर के रूप में ना घूमे। सरकार ने दोनों स्तरों पर व्यवस्था की है। जहां एक और हमने होम आइसोलेशन के लिए हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से जहां मेडिकल बैकअप देने की हमने व्यवस्था की है टेलीमेडिसिन के माध्यम से, तो हमने वो मरीज जिनकी तबीयत को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो उसकी भी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण एक बार फिर से प्रदेश में लॉकडाउन है, लोग घरों में कैद हैं, कामकाज बंद पड़ा है और यही स्थिति लंबे समय तक नहीं रख सकते और ऐसे में 1 जून से मध्य प्रदेश अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। हालांकि उसके पहले 7 दिन हैं और आपको बता दें कि ये 7 दिन बेहद महत्वपूर्ण रह सकते हैं मध्य प्रदेश के भविष्य के हिसाब से कोरोना को देखते हुए, क्योंकि जो इस वक्त मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट है वो फिलहाल 5% है, लेकिन यदि यह रिकवरी रेट आने वाले वक्त में कम होता है तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश धीरे धीरे अब अनलॉक की ओर बढ़ेगा। हालांकि सीएम से लेकर सूबे का हर जिम्मेदार ये कह चुका है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रखेंगे और आने वाले वक्त में यही तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। उसके लिए आने वाले 7 दिनों में बेहद सख्ती बरतनी होगी। 3 जोन में शहर को बांटा जाएगा। यदि सबसे पहले राजधानी भोपाल की हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण की रफ्तार कुछ कम हो चली है और यदि पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो ये रेट भी लगातार घटता जा रहा है। कुल मिलाकर 5% तक ये रेट आ चुका है। लेकिन इसके पहले यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट देखने को मिला, जिसके बाद कुल मिलाकर एक कहा जा सकता था कि सरकार के द्वारा प्रयास तो तमाम किए जाएंगे, वही प्रयास किए गए, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जिसके चलते आर्थिक रूप से भी प्रदेश लंबे वक्त से बंद है। लेकिन एक बार फिर अर्थव्यवस्था की गति को आगे बढ़ाना है, जिसको देखते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भोपाल की बात करेंगे, जहां हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी शोएब जुड़ चुके हैं, ग्वालियर से अनिल राजपूत जुड़ चुके हैं और इंदौर से अविनाश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शोएब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा आपके माध्यम से, यदि बात करें राजधानी भोपाल की तो राजधानी भोपाल में लगातार सीएम के द्वारा यह बयान सामने आया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात कर ले तो उनका बयान भी सामने आया है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो मध्य प्रदेश में कम होता जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए तो भोपाल में कोरोना की क्या स्थिति? देखिए, भोपाल से पहले अगर मध्य प्रदेश की बात की तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो स्थिति है वो अब निरंतर कहीं ना कहीं अब काबू में आती जा रही है और जिस तरह से 12,000 या 11,000 पॉजिटिव केस निकल रहे थे वो अब 3,500 तक ही सीमित रह गए। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अलग अलग जिलों से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक यहाँ पर कर रहे हैं और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। फिलहाल भोपाल की बात किया तो भोपाल में भी हाल ही में देखिए जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था। 4,000 की टेस्टिंग में 1900 जो मरीज थे वो मिल रहे थे। इसके बाद जो है पॉजिटिव जो रेट है वो धीरे धीरे कम हुआ। मध्य प्रदेश में ही राजधानी भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में भी 600 से करीब जो मरीज है वो अब मिल रहे हैं। फिलहाल देखिए अनलॉक की स्थिति में मध्य प्रदेश पहुंच रहा है और देखिए प्रदेश स्तर पर सीएम ने साफ तौर से कहा है कि प्रदेश स्तर पर इसका फैसला नहीं लिया जाएगा। सभी जिलों की जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटी है वो इसका फैसला लेगी। भोपाल की क्राइसिस कमेटी की यहाँ पर बात की तो आज बड़ी समीक्षा बैठक भी यहाँ पर उनके द्वारा की गई थी और जिस तरह से अनलॉक से पहले 7 दिन काफी महत्वपूर्ण ये भोपाल के लिए बताए जा रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सख्ती से यहाँ पर पालन कराया जाएगा जो भी कोविड के नियम है। फिलहाल सुनील देखिए ये भी है कि जो पुराने नियम थे उनको भी अब फिर से लागू करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब जो भी कोरोना मरीज मिलेंगे तो उनके घर के बाहर जो स्टिकर है वो चिपकाया जाएगा। इसके अलावा मोहल्लों में जो या कॉलोनियों में जो भी मरीज मिलते हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जो भी घरों के बाहर निकलते हैं अगर इस तरह से मरीज
मरीज, तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई और 188 की कार्रवाई तो होगी और उनको फिर भर्ती यहाँ पर जो कोविड सेंटर है वहाँ पर कराया जाएगा। इसके अलावा देखिए कई ऐसे जो सेक्टर हैं उनको धीरे धीरे छूट दी जाएगी 1 जून से, जिस तरह से जो है अनलॉक की स्थिति। शोएब, इस विषय पर अब भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें सबसे पहले छूट दी जाएगी। इंदौर की ओर चलेंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर और अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, कैसे देखा जाए कोरोना महामारी जिसका असर देखने को मिला, हर तंत्र पर असर देखने को मिला और उसका अंत में यह देखने को मिला है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए हैं वो थम चुके हैं। चूंकि इंदौर आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, क्या स्थिति इंदौर में देखने को मिल रही है? सुनील, आपको बताने कि जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू के बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया था, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 को लेकर जो जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उसने कहीं ना कहीं जो आर्थिक गतिविधियां थी इंदौर शहर की उस पर विराम लगाया है। और अब जो आर्थिक गतिविधियां हैं एक बार फिर से उन्हें शुरू करने की यहाँ पे जो कवायद है वो की जा रही है इंदौर कलेक्टर द्वारा लगातार। चलिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। मैं रोकना चाहूंगा आपको और ग्वालियर की ओर हम चलते हैं, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं उन स्थितियों के माध्यम से सरकार के द्वारा प्रयास तो खैर तमाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, लगातार कोशिशें की जा रही हैं और इसमें एक बात बड़ी खास निकलकर सामने आई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि अब जो पहली लहर के नियम और कायदे थे उन नियम और कायदों को आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा। ग्वालियर से हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, मैं समझना चाहूंगा ग्वालियर की यदि बात कर लें तो ग्वालियर में भी देखा जा रहा है कि काफी सख्ती है। क्या कुछ स्थिति ग्वालियर की बताई जा रही है? लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि कुछ कमी अब देखने को मिल रही है। अनिल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, तकनीकी कारणों से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता शोएब की ओर चलेंगे। शोएब, मैं समझना चाहूंगा आपके माध्यम से, इसके पहले क्राइसिस मैनेजमेंट की आपके द्वारा बात की जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करिए, यदि हम जोन की बात करें तो रेड ग्रीन जोन में तब्दील किया जाएगा, ऐसी भी जानकारियां सामने आ रही हैं। को तब्दील किया जाएगा। रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन। रेड में उन जोन को रखा जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मरीज हैं या जो संक्रमण यहाँ पर फैल रहा है। इसके अलावा ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन क्षेत्र को रखा जाएगा जहाँ पर रेड से कम संक्रमण है और सबसे कम जहाँ संक्रमण है उसको ग्रीन जोन में रखा जाएगा। अब फिलहाल देखिए, अभी हाल ही में जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या सुनील बढ़ रही थी, लेकिन कंटेनमेंट जोन कुछ ही क्षेत्रों में देखने को मिला। जिस तरह से कोलार की स्थिति की बात करें तो कोलार को एक कंटेनमेंट क्षेत्र पूरा घोषित किया गया। उसके बाद कई जगह पर माइक्रो कंटेनमेंट भी बनाया गया, लेकिन इतनी तादाद यहाँ पर मरीजों की देखने को मिली थी कि जो स्थानीय प्रशासन है वो इस तरह से कवायद नहीं कर पाया था कि जगह जगह पर कंटेनमेंट जोन को बना दिया जाए, जिस तरह से पहली लहर में देखने को मिला था। फिलहाल अब स्थिति काबू में आ रही है और जब मरीजों की संख्या में कम इजाफा देखने को मिल रहा है और अब अगर कहीं पर भी कोरोना पेशेंट मिलता है तो उसके घर को फिर से सील किया जाएगा, स्टिकर लगाया जाएगा। अवेयरनेस को लेकर आसपास पड़ोसियों के दर भी अवेयरनेस की जाएगी, सैनिटाइजर यहाँ पर उसका छिड़काव होगा। इसके अलावा जिस तरह से मॉनिटरिंग वहाँ पर होगी, उल्लंघन अगर कोई करता है तो कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट की लगातार बैठकें भी हो रही हैं और अनलॉक की स्थिति में कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर छूट दी जाएगी, क्योंकि समय सीमा तय की जाएगी। हाट हो, बाजार हो या हाट ठेले, तो इनके लिए समय सीमा होगी। दुकान हो, अलग अलग क्षेत्र हो। आज जिस तरह से बड़ी बैठक हुई थी उसमें कलेक्टर थे, जिस तरह से प्रभारी मंत्री चिकित्सा मंत्री की यहाँ पर बात किया, विश्वास सारंग थे, DIG थे, तमाम अधिकारी जिला प्रशासन के, नगर निगम के मौजूद थे। तो सभी को अब जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई और भोपाल में 7 दिन काफी महत्वपूर्ण रखे कलेक्टर। चलिए शोएब, ना सिर्फ यदि राजधानी भोपाल की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो पूरे ही मध्य प्रदेश के लिए आगामी 7 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इंदौर की ओर चलेंगे। अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, इसके पहले आप बता रहे थे कि जो प्रदेश में इंदौर की स्थिति है, इंदौर की स्थिति में भी सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक जो हम रिकॉर्ड की बात कर लें तो देखा गया कि सबसे ज्यादा मरीज भी इंदौर से ही सामने आए हैं। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण काल में इंदौर हॉटस्पॉट की श्रेणी में आकर शुमार हो गया था और इंदौर से लगातार जो है वो मरीजों के, संक्रमित मरीजों के बढ़ने का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ने लगा था। अगर बात की जाए यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट की, तो वो पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 18 तक भी पहुंच गया था। उसके आगे भी इसके पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से पहले कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद जनता कर्फ्यू फेज 1, फेज 2 और फेज 3 को लगाया गया, वहीं अब जो ये 7 दिन है इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि ये 7 दिनों में जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू किया जा सके। जो कि 1 जून से जिस तरीके से कवायदें की जा रही हैं कि शहर को धीरे धीरे खोला जाएगा और उसी को लेकर प्रयास लगातार जारी है। इंदौर कलेक्टर की बात करें
तो लगातार जो है वो आज सुबह से ही वो अलग अलग विधानसभाओं में दौरा कर रहे हैं, साथ ही ये देख रहे हैं कि जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन इंदौर में बनाए जाने हैं उनकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या कुछ नियम उनके होंगे। इसी के साथ साथ अपर कलेक्टरों के साथ साथ यहाँ पर जो एसडीएम और तहसीलदार है उनको भी उनके दायित्व जो है उनको निर्देशित किया जा चुका है कि वो अपने अपने स्तर पर जो है ये जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे उनकी व्यवस्थाओं को देखेंगे। इसके साथ साथ ही अगर कोई संक्रमित मरीज यहाँ से बाहर निकलता है, जो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, तो उसके ऊपर भी जो है जो जिस तरीके से जो पैंडेमिक एक्ट है उसको यहाँ पर लगाया जाएगा और उसके साथ साथ 188 का प्रकरण दर्ज उस पर भी किया जाएगा। साथ ही उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस भी घर के अंदर जिस तरीके के जो संक्रमण के पेशेंट्स होंगे वहां पर भी है उनको भी चिन्हित किया जाएगा और वहां पे निशान लगाए जाएंगे कि आसपास के जो लोग हैं या अन्य जो लोग हैं उनको इस बारे में सूचना मिल सके कि इस घर के अंदर जो है वो संक्रमित मरीज हैं और इस घर को लेकर जो है वो सावधानी बरती जाएगी। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, आर्थिक गतिविधियों को खोलने का प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा सुनील कि किस तरीके से जो प्रयास किए गए थे इंदौर में, जिस तरीके से जनता कर्फ्यू लगाया गया, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, तो इसको लेकर एक सकारात्मक जो परिणाम है, चलिए बिल्कुल सकारात्मक परिणाम आएंगे और इसी की उम्मीद यहां पर की जा सकती है। अविनाश, ग्वालियर की ओर चलेंगे, अनिल लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, मैं समझना चाहूंगा 1 तारीख वो तारीख है जब कहा यह जा रहा है 1 जून, जबकि हम अनलॉक की ओर बढ़ेंगे, लेकिन यदि मैं स्थानीय प्रशासन की बात कर लूं तो क्या तैयारी अब तक की गई है और आगामी 7 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि सख्ती भी इस दौरान बढ़ती जाएगी? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से 7 दिन बचे हुए हैं और देखने में आ रहा है कि जो अब 1 तारीख से 1 जून से जो है अनलॉक किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ग्वालियर जो प्रशासन है उन्होंने पूरा मुस्तैदी से तैयारियां कर रखी हैं और जो कंटेनमेंट जोन है उनको भी चिन्हित कर रखा है कि वहां पर जो एरिया है उनको किस तरीके से चिन्हित किया जाए, वहां पर जो संक्रमण ज्यादा फैला है या अब फैल रहा है तो उनको केवल सुनिश्चित किया जाएगा, उनपे कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही देखा जाए कि जिन इलाकों में अगर जिस घर में पेशेंट निकलता है तो उसकी भी उसके यहाँ एक बोर्ड लगाया जाएगा, एक चस्पा किया जाएगा, जिससे कि अड़ोसी पड़ोसी को भी पता चल सके कि ये पॉजिटिव मरीज है, ये परिवार पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी तरीके से हों। अगर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जाए तो वो लगातार मुस्तैद हैं और 24 घंटे वो चेकिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से चेकिंग करी जा रही है। लगातार जो लोग निकल रहे हैं, अनावश्यक रूप से जो लोग निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के साथ साथ उनसे बातचीत की जा रही है कि भाई आप क्यों निकले, क्या कारण है जिसके चलते आप यहाँ निकले, और निकलने के बाद उनसे अगर वो लोग फालतू घूम रहे हैं, अगर उनसे किसी से पूछताछ के बाद कोई उनको संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो उनके खिलाफ भी वो चलिए, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो असामाजिक तत्व हैं इनके ऊपर तो खैर कार्रवाई की ही जा रही है, लेकिन यदि अति आवश्यक सेवाओं की यहाँ पर बात की जाती है तो अति आवश्यक सेवाओं को लेकर जरूर यहाँ पर छूट दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि आखिर कौन सी खास चीजें हैं जिन्हें सबसे पहले खोलने का प्रयास किया जाएगा। और राजधानी भोपाल की ओर आएंगे, शोएब लगातार बने हुए हैं। शोएब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि पहली लहर की हम बात कर लें तो पहली लहर के बाद ये देखा गया कि लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा ये रहा कि दूसरी लहर सामने आई है। लेकिन इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूं दूसरी लहर और पहली लहर के बीच जो अंतर रहा, इसमें आखिर क्या सीख ली गई है प्रशासन के द्वारा और क्या उस सीख को जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि तीसरी लहर का जो अंदेशा बना हुआ है, जो संभावनाएं बनी हुई हैं, इसे रोका जा सके? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है। देखिए जिस तरह से अनलॉक की स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी 1 जून से, लेकिन कोरोना का जो खतरा है सुनील अभी वो टला नहीं है। जिस तरह से पहली लेयर में देखने को मिला था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे, उसके बाद उनकी एंटीबॉडी हुई और धीरे धीरे मरीजों का मिलना कम हुआ। उसके बाद अनलॉक की स्थिति देखने को मिली, उसके बाद फिर संक्रमण बढ़ता गया क्योंकि अभी तीसरी जो लहर है उसका भी खतरा है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बच्चों में संक्रमण फैल सकता है। ब्लैक और व्हाइट फंगस के भी मामले लगातार बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। एम्फोटेरेसिन अगर इंजेक्शन की बात करें तो उसकी किल्लत काफी अब देखने को मिल रही है और लगातार लंबी लंबी कतारें मेडिकल जो कॉलेज हैं वहां देखने को मिल रही हैं। फिलहाल देखिए नियम यहाँ पर सख्त बनाने पड़ेंगे क्योंकि बाजारों में जिस तरह से पहले भी भीड़ पहुंची थी, रेस्टोरेंट हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके हो या अन्य जगहों जहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो वहां पर नियमों का पालन नहीं होता। उसका जो संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। इस बार स्थिति अगर फिर से दोबारा वैसी होती और इसमें यह नहीं है कि प्रशासन जो है सख्ती से पालन करा, यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनको भी नियमों का पालन खुद करना पड़ेगा क्योंकि आम जन की बात किया तो कई बार देखने को मिलता है कि घर से बिना मास्क के वो निकले हुए और एक स्थान पर कई लोग पहुंच गए। शादी विवाह में भी जिस तरह से नियमित और लोगों की यहाँ पर बात की जाती है, लेकिन देखने को मिलता है भीड़ वहां पर लगी हुई है। कई ऐसे आयोजन हो रहा है, पॉलिटिकल कार्यक्रम भी कई देखने को सुनील मिलते हैं। तो
इस तरह की स्थिति होती है तो भयभीत स्थिति देखने को बिल्कुल, और ये तमाम स्थितियों को रोकने के लिए ही ये कहा जा सकता है शोएब कि प्रशासन अब ज्यादा सख्त होगा। इंदौर की ओर चलेंगे और अविनाश, मैं समझना चाहूंगा यदि वैक्सीनेशन की हम बात कर लेते हैं तो वैक्सीनेशन को लेकर तो सरकार कह चुकी है कि लगातार वैक्सीनेशन किया जाएगा, प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स की बात कर ली जाए तो इनके लिए भी अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन इस गति को और अग्रसर करने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर एक वृहद रूप से शुरुआत की गई थी, वैक्सीनेशन का आह्वान यहाँ पे वृहद रूप से किया गया था कि हर व्यक्ति को जिस तरीके से जो फेज वाइज लगाया गया था, पहले 60 प्लस के लोगों को लगाया गया, उसके बाद 45 प्लस के लोगों को लगाया गया और 18 साल से अधिक के जो उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का दौर जारी है। तो लगातार जो है वो स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो निगम का अमला है, स्वास्थ्य विभाग का अमला है, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, अपील करने का काम कर रहा है। इसी के साथ साथ बात कर ली जाए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की, तो उनके स्तर पर भी यहाँ पर जो है वो टोलियां बनाई जा रही हैं, समितियां बनाई जा रही हैं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा सके, कहीं ना कहीं एक वृहद रूप से वैक्सीनेशन को किया जा सके। और इंदौर में जो वैक्सीनेशन का प्रतिशत है वो भी लगातार जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि देखना अब ये होगा कि जिस तरीके से जो 18 प्लस का वैक्सीनेशन को लेकर जो बातें की जा रही थी, 1 मई से ये शुरू होना था लेकिन इसके बाद ये डिले हुआ था और अभी भी ये जो है वो व्यापक रूप से शुरू नहीं हुआ है। तो जिसको लेकर अब क्या कुछ प्रयास किएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो अनलॉक की स्थितियों में जा रहे हैं, जो 1 जून से जो अनलॉक की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा। तो ये संक्रमण के खतरे के बढ़ने के साथ साथ जो वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ये भी अपने आप में जो है वो स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसकी पूर्ति करना भी उनके लिए एक जो है वो सवालिया निशान है। इसी के साथ साथ बात की कर ली जाए जो अन्य यहाँ पर जोनों की, तो यहाँ पर जो 3 भागों में पूरे जो इंदौर को है वो बांटा गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। इसी के साथ साथ ग्रीन जोन में जो है वो जो छूट है उसका सिलसिला थोड़ा बढ़ाया जाएगा, ऑरेंज जोन में उससे कम होंगे और रेड जोन में जो है वो जो छूट का सिलसिला है उसको सबसे कम रखा जाएगा। वहीं फुटफॉल जहां पे सबसे ज्यादा होता है, जो आवाजाही जो लोगों की सबसे ज्यादा होती है, उन जगहों को फिलहाल तौर पर जो है वो विचारणीय रखा गया है, उस पर विचार करने योग जो वो स्थान है उनको रखा जाएगा। बाकी 56 दुकान, सराफा या अन्य कोई जो बाजार है जहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं यहाँ पर खास तौर पर सख्ती प्रशासन के द्वारा आने वाले वक्त में भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ग्वालियर की ओर चलेंगे। अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, मैं समझना चाहूंगा यदि ऐसे सेक्टर्स की हम बात कर लें जिन्हें एक सिलसिलेवार तरीके से खोला जाएगा, तो क्या जानकारी मिल पा रही है स्थानीय प्रशासन के द्वारा? कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें पहले खोला जाएगा? देखिए, अगर ग्वालियर प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे जिस तरीके से उन्होंने तैयारी कर रखी है, उनका यही कहना है कि पहले जो जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे रोजमर्रा की चीजें हैं, किराना स्टोर हैं, उनको धीरे धीरे खोला जाएगा। उसके बाद जो भी और बाजार है उनको खोला जाएगा। लेकिन जब सबसे पहले बात की जाए तो वो केवल और केवल किराना जो स्टोर हैं और जो जरूरतमंद चीजें हैं उनको ही खोला जाएगा, जिससे कि जो आम जन की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें, आमजन की जरूरतें पूरी हो सके। और पहले बाजारों को खोला जाएगा, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर भी सख्ती बरती जाएगी। ठीक है, शोएब मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजधानी भोपाल की शोएब यदि हम बात कर लेते हैं तो प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो पहली लहर में हमने देखे कि तमाम इंतजाम किए गए थे और पुराने नियम और कायदे उन्हें एक बार फिर लागू किया जाएगा, लेकिन इस दौरान जो एक वक्त बीता है पहली लहर के बाद ये दूसरी लहर का, यदि इस दौरान सख्ती बरती जाती, यदि नियम इस दौरान लागू कर दिए जाते तो हो सकता था कि जो अब पॉजिटिविटी रेट जो कम हो रहा है ये कुछ दिन पहले भी कम हो सकता था। देखिए, हो सकता था, लेकिन अब प्रशासन ने और सरकार ने सबक लिया है और यही सबक अब कहीं ना कहीं तीसरी जो लहर आएगी उसमें काम आएगा। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी भी जो संक्रमण है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और वैक्सीनेशन को भी लेकर लगातार काम चल रहा है, क्योंकि एकमात्र जो उपाय है वो वैक्सीन ही सरकार की तरफ से बताई जा रही है। फिलहाल देखिए, कंटेनमेंट जोन बनेंगे, माइक्रो जो कंटेनमेंट वो जोन बनाए जाएंगे 3 लेयर में। जिस तरह से अब शहर को बांटा जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण रहेगा तो उसको रेड जोन में, और वहां पर कौन सी ऐसी सेक्टर है उनको छूट यहां पर दी जाएगी या ना दी जाएगी। क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से सरकारी जो कर्मचारी है, कई ऐसे विभाग है जहां पर सिर्फ कुछ ही प्रतिशत जो है कर्मचारी को बुलाया जा रहा है, तो वो प्रतिशत अब बढ़ाया जाएगा। कई प्राइवेट सेक्टर है उनको अब खोलने की इजाजत दी जा सकेगी। हर जो एरिया उसको खोलने की इजाजत होगी, या दूसरा जो एरिया है उसको बंद रखा जाएगा। इस तरह से जो नियम है वो पहले की तरह ही बनाए जाएंगे, ताकि जो भीड़ है सड़कों पर ज्यादा ना निकल सके। और हर दिन यहाँ पर तय किया जाएगा, जो समय सीमा है वो तय किया जाएगा। इसके अलावा जो कोरोना कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू है, उसको फिलहाल हटाया भी नहीं जाएगा। तो इस तरह की स्थिति 1 जून के बाद सुनील देखने को भोपाल में मिलेगी। चलिए एक बार फिर इंदौर की ओर चलेंगे। अविनाश, मैं आपसे समझना चाहूंगा, और ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि
प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज इंदौर से ही सामने आए हैं। आखिर कैसे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लापरवाहियां पहली लहर के बाद हमने देखी हैं, जिसके बाद दूसरी लहर सामने आई है, आखिर इन लापरवाहियों को रोकने के लिए कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि यह लापरवाहियां रुक सकें? क्या यह कहा जा सकता है जागरूकता अभियान चलाया जाएगा या लोगों को जागरूक करने की कोशिश में कोई सख्ती भी बरती जाएगी ताकि जो दूसरी लहर का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है ये तीसरी लहर में परिवर्तित ना हो जाए? सुनील, जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया था कि पिछले साल की हम बात करें तो लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से परिस्थितियां निर्मित हुई थी, कोरोना संक्रमण के जो मरीजों का आंकड़ा है लगातार गिरा था, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनके दिल में भी ये था, उनके मन में ये भ्रांतियां आई थी कि जो कोरोना है वो अब संक्रमण पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वहीं बात के लिए जाए पिछले साल के आखिरी के दिनों की, तो लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को जिस तरीके से अलग कर दिया था खुद से, और मास्क को लेकर भी जो जागरूकता है वो लोगों में नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, लेकिन अब यही कोशिश रहेगी अविनाश की जो जागरूकता है यह नजर आए और आने वाले वक्त में संकट को दूर किया जाए। बहरहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनलॉक मध्य प्रदेश होगा, जरूर होगा, संक्रमण की रफ्तार कुछ कम हो चुकी है, पॉजिटिविटी रेट भी अब कम हो गया है, लेकिन इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति है इस पर काबू रखने के लिए सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पुराने नियमों को एक बार फिर से लागू किया जाएगा ताकि लंबे वक्त से जो मध्य प्रदेश बंद है इसे एक बार फिर से आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ ऐसी